आनंदम प्रणाम। इस पतंजलि योग सूत्रों पे चर्चा करते करते हम 27वें सूत्र पे पहुंचे हैं, जो बहुत छोटा है लेकिन पूरा ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। उसमें ही पूरे व्याख्या की गई है। इसमें जो कैवल्य धाम से जो पुस्तक है पतंजलि योग सूत्र पे, जो डॉक्टर करम बेलकर जी की, इसमें अच्छी सी व्याख्या की गई है। उसमें कुछ कोट किए गए हैं और उसके साथ साथ में हम स्वयं के अनुभव भी शेयर करेंगे जो हमने स्वयं अनुभव किया है। तो सूत्र कहता है कि तस्य वाचक प्रणव, तस्य उनका, वाचक मतलब संकेत, सूचना मतलब प्रतिनिधित्व जो भी करता है, प्रणव मतलब वही है जिसको हम ओम कहते हैं। अब ये ओमकार क्या है, इसके क्या क्या रेफरेंसेस है, शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। ये पूरा समुद्र है, ब्रह्मांड है, पूरा ओशन है। ओम का जिक्र जैसे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, गीता में, पुराणों में, ब्रह्मांड में, हर जगह इसका बताया गया है। हर जगह रेफरेंसेस है। आप गीता पढ़ेंगे तो वह बताते हैं वहाँ पे कृष्णा। जैसे किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो हम किसी देवी देवताओं का नाम लेते हैं, जैसे ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रह्मदेवाय, ओम, जो भी हम करते हैं। या फिर जैसे एक जगह पे पीछे लगाते हैं, जैसे हरि ओम, उस जगह पीछे लग रहा है। जैसे सिख ग्रंथों में एक ओमकार सतनाम की व्याख्या करी है गुरु नानक जी ने। ऐसा कहते हैं कि इस ओमकार का मुख सबसे पहले शिव जी के मुखार बिंदु से प्रकट हुआ, ऐसा कुछ मान्यताएं हैं। दुनिया के हर एक भाषा आ से ही शुरू होता है। ये ओमकार जो है, प्रणव जिसकी हम व्याख्या चर्चा कर रहे हैं, वो जैसे लैटिन में अल्फा से शुरू होता है, वहाँ पे भी ए आ गया। जैसे अरबी में अलीफ, वहाँ से ही ए से ही शुरू हो रहा है। यूरोपियन में जो अब अंग्रेजी शब्द से शुरू करेंगे तो ए, जो आ को रिप्रेजेंट कर, ए वहीं से शुरू हो रहा है। तो इन द बिगिनिंग देयर वाज अ साउंड, ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्र, या इवन बाइबल में भी मेंशन है। सम 1.16 ऐसा जानकार लोग कहते हैं। हमने भी पढ़ी थी बाइबल, याद नहीं है। इन द बिगिनिंग देयर वाज अ साउंड। व्हाट वाज द साउंड? द साउंड वाज ओम। दिस ओम इज नॉट पर्टिकुलर बिलोंग टू द एनी कम्युनिटी, चाहे हिंदुज्म हो या कोई भी हो। 3 शब्द है, आ, उ और माँ। आ, उ और माँ। जब आ करते हैं तो हमारा जो मणिपुर चक्र है, जो नाभि के एरिया में होता है, जिसको सोलर प्लेक्स कहते हैं, ये वहाँ से ऊर्जा देता है, वहाँ से शुरुआत होती है। ओ करते हैं तो हृदय तक आता है, फिर वो उसको हार्ट चक्र कहते हैं। जब तीसरा जो शब्द है जब करते हैं, जब मुंह बंद होता है तो थ्रोट चक्र पे आता है, विशुद्धि चक्र। तो वैसा देखा जाएगा तो तीनों जगह से आपके पूरा जो कंपन प्राप्त होता है, जो वाइब्रेशन होता है, तो उससे पूरा उस तरह के अलग तरंगे आनी शुरू होती है। ये हमने खुद का अनुभव किया है। ये जो मणिपुर चक्र है वो लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, जो दुर्गा हार्ट चक्र को, और विशुद्धि सरस्वती को। एक ज्ञान की देवी, एक एक्शन की देवी, और एक जो चलायमान करने के लिए उसकी देवी। या उसको ऐसा जो त्रिदेव की व्याख्या है उसके हिसाब से भी अगर जाएंगे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों को रिप्रेजेंट करता है ये मंत्र। आप थोड़ा कभी मौका मिला तो सिर्फ मनुष्य को नहीं, जो पशु है उनको भी ऑब्जर्व करना। आपके घर में बिल्ली होगी या कुत्ता होगा, तो या कोई गाय होगी, भैंसा होगा या शेर होगा, कोई भी आप देखेंगे ना,
तो 3 शब्दों में से एक शब्द वो जरूर प्रयोग करता है। जैसे बिल्ली को एग्जाम्पल लेते हैं तो म्याऊ, जैसे गाय है आम। तो जैसे कोई गूंगा है, बोल नहीं सकता है, डीफ है, कोई बोल नहीं सकता है बेचारा, लेकिन वो भी करता है। तो ये शब्द हर जगह पे है, हर एक चीज में है। इसी के लिए जब ऐसा कहते हैं कि जो प्राचीन महर्षि जो देव ऋषि हुए हैं, उन्होंने इसका कंपन हुआ उस ध्यान की उस अवस्था में, परम अवस्था में पहुंचे तो वो एक वन विद द यूनियन हुआ। जैसे आजकल सोशल मीडिया में एक भ्रामक दावा फैला जाता है कि स्पेशली उस कम्युनिटी के द्वारा, हिंदू कम्युनिटी के द्वारा, मैं सनातन नहीं कहूँगा, हिंदू कम्युनिटी के द्वारा, कि नासा ने रिसर्च किया देखो ओम पे, और वहाँ पे ओम मिला। ऑल्दो दैट वर्ड रिप्रेजेंट यूनिवर्सल साउंड, कॉस्मिक साउंड, बट NASA never claimed that कि we have done research in the this ओमकार। हाँ, उनको कुछ उन्होंने कुछ एक आकाश गंगा क्या प्रेसस एक उसमें रिसर्च करी थी उन्होंने। उनको इस तरह की ही एक साउंड की फ्रीक्वेंसी मिली उनको, जो 250 मिलियन दूर है इस पृथ्वी से। वहाँ पे तो जो उसके वहाँ पे चारों तरफ मौजूद प्लाज्मा के जरिए जो फैलने वाली ध्वनि को जो रिकॉर्ड किया, तो उस तरह के एक साउंड उनको रिकग्नाइज हुई। लेकिन ये ओम नहीं थी, ये हम थी। तो एक जब ध्वनि आती है तो हर जगह उसको दाव ठोकना ठीक नहीं है, लेकिन आप आध्यात्मिक दिशा में जाओगे, ऐसे बहुत सारे रिसर्च है, पेपर्स है जो इस योग के फील्ड पे है, जो 50 साल से है। वो टीचरों को हम, उन आचार्यों को हम जानते हैं पर्सनली, उनके स्वयं के अनुभव है, स्वयं उस डॉक्टर और साइंटिस्ट लोगों का अनुभव है, हमने सुना है, उनको देखा है कि जब बंदा एक ओमकार का कंटिन्यूस प्रॉपर जिस तरह से बताया गया है वैसे जाप करे, तो फ्रीक्वेंसी उसके जो मानसिक स्थिति है, उसकी जो भावनात्मक स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति है, बहुत एक उस लेवल पे जानी शुरू हो जाती है। और यही सबका है, ये सिर्फ साइंटिफिक बात की बात नहीं है, ये विज्ञान के प्रयोग के उसके प्रमाणों की बात नहीं है, ये कुछ आस्था की भी बात है, ये कुछ भक्ति की भी बात है, कुछ ज्ञान की भी बात है। और इसका जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, स्वयं एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ बुद्धि विलास, वाणी विलास के रह जाएगा। ये ओमकार का बहुत बहुत लाभ होता है। और पतंजलि योग सूत्रों पे सुनते रहिए, हमें सुनते रहिए, और अपना प्यार, आशीर्वाद शेयर और सब्सक्राइब करके देना ना भूलिए। कहाँ कहाँ त्रुटि हो रही है हमें प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। और इसी उम्मीद के साथ अगले जो 28वां सूत्र है, इसी का जो एक्सटेंडेड है, उसमें मिलते हैं। धन्यवाद।